होठों पे गालियां, हाथों पे चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांग वालियां। कोई तांग वाली जब लूट जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। हाँ, कोई हसीना जब लूट जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। हसीना जब लूट जाती है और भी हसीन हो जाती है। और ये भैया की ओर से 10 पद बोलता है। देखिए, गाना जो आया है, गाने में संदेश तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस संदेश को मैं और खोल रहा हूं। सुनिए, अगर लग जाए सर्वेश सासी जी, अगर लगे, चूंकि टिप्पणी अनावश्यक न हो पाए, अगर लगे तो समझिएगा, सोचिएगा क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने ही कहा है कि भगवान शंकर भगवती से खेले, जुआ ना किसी का हुआ, जुआ जाने दुश्मन, जुआ ना किसी का हुआ, जुआ जाने दुश्मन, ये जुआ जंजाल हो जाता है। अरे भैया की ओर से 10 पद मुद्दा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, जुआ ना किसी का हुआ, जुआ जाने दुश्मन, ये जुआ जंजाल हो जाता है। लखपति हो जाए कोई करोड़पति, एक दिन वो कंगाल हो जाता है। लेकिन गौर करिए, भगवान शंकर भगवती से खेले। सुनिए, अब देखा जाए तो जुआ तो दोनों ने खेला, और क्या, अगर जुआ कंगाल करता है तो फिर सती को भी कंगाल होना चाहिए था। भाई साहब, ये 51 पद होता है माता भैया की ओर से। एक बार प्रेम से बोलिए, भैया माता की भाई साहब, मेरी बात को गौर करिए, इस बात को चिंतन मनन करिए। अगर जुआ सत्यानाश करता है तो अगर 2 लोग खेल रहे हैं और 2 में से एक को ही सत्यानाश क्यों करता है? जी, एक का सत्यानाश क्यों, जबकि लिखा है कि जुआ ना किसी का हुआ, जुआ ना किसी का हुआ, जुआ जाने दुश्मन, जुआ कंगाल, जुआ जंजाल हो जाता है। लखपति हो चाहे कोई करोड़पति, एक दिन यानी सब एक दिन कंगाल हो जाता है। तो लाइनें कह रही कि कोई भी व्यक्ति हो जुआ से कंगाल हो जाता है, लेकिन भाई साहब मेरी बात को गौर करिए, उसी में पंक्ति कह रही है कि भगवान शंकर भगवती से खेले, और खेले पूरे तन के कपड़े तक उतर गए। भगवान शिव तो कंगाल
सती का रिश्तेदार था क्या जुआ? ना, इसका मतलब इस जुआ का और भी कोई अर्थ होता है। जैसे जैसे कौरव और पांडव में जुआ हुआ, अगर जुआ दोनों खेल रहे थे तो जुआ तो कंगाल करता, फिर कौरव को माला माल क्यों किया? कोई कारण जुआ। अब अगली मेरी बात सुनिए, इसका मतलब जीवन का संदेश केवल जुए तक सीमित नहीं है। जैसे भाई साहब ने एक बहुत अच्छी सीख दी, YouTube चैनल चल रहा है, आप जरा सुनिएगा गौर करके। भाई साहब ने कहा दारू भले पी लेना, जुआ मत खेलना। तो इस बात को गौर करेंगे, दारू भले पी लें, जुआ नहीं खेलेंगे। ये कीर्तन की बहुत अच्छी सीख है। दारू आराम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुआ मत खेलिए। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर जुआ कंगाल करता है तो दूसरे को माला माल क्यों करता है? इसका मतलब, अब इसका मतलब जो निकलता है, मैं वहां से जवाब लेकर चल रहा हूं। अगर जरा सा भी अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद चाहता हूं भाई साहब। सतयुग से लेकर कलयुग कहानी, भैया सतयुग से लेकर कलयुग कहानी, हुई क्यों सदा है पक्ष की ही हानि? ये जुआ आखिर सामने वाला कोई एक क्यों हारता है? खुशी या गम से करें इसकी मिलानी, तो कहीं जाने दुश्मन, कहीं है दिल बर जानी। तो अरे दोस्त जुआ को देता मानो अनजान जान, दोस्त जुआ को देता मानो अनजान जान, जान के अरे जान के बेहाल हो जाता है। किस्मत बने कर्मों से, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, नियत है, और हम जैसा करेंगे हमें उनके हिसाब से फल मिलेगा। शायद ये कारण है कि सामने वाला जुए में ही बैठा है, मैं भी जुए में ही बैठा हूं। इसलिए जुआ दारू कुछ नहीं, सिर्फ अपने कर्मों को सुधार लें, क्योंकि अगर जुआ बिगाड़ता है तो दोनों पक्षों को बिगाड़ना चाहिए। जरूरत कभी भाग खा लो। किस्मत बने कर्मों से कुछ तो कमाई करो, सुखी हर हाल हो जाता है। वैसे तो ये जुआ केवल पत्तों का थोड़ी है दादा। किस्मत बने कर्मों से कुछ तो कमाई करे, खुशी हर हाल हो जाता है। और वैसे जुआ जिंदगी का हर क्रियाकलाप होता। आप देखिए अपनी जिंदगी में देख लीजिए, हर काम आप तो मूड पर करते हैं। व्यक्ति जिंदगी भर एक जुए की कसौटी पर काम करता है। अनर्गल टिप्पणी से बचकर अगर सोचेंगे तो जिंदगी में उसके हर काम जुआ है। दादाजी, अरे जुआ जिंदगी का हर क्रियाकलाप है। अब पैदा सवाल हो जाता है, किस्मत बने कर्मों से कुछ तो कमाई कर ले, सुखी हर हाल हो जाता है, सुखी हर हाल हो जाता है, सुखी हर हाल हो जाता है।
अक्सर कह देता है मेरी किस्मत खराब थी। जुमे को कोई नहीं कहता क्योंकि पत्ते आपके पास भी उन्हीं 52 में से हैं। तब व्यक्ति कहता है दोस्त जुमा को न देता मानो अनजान जान के बेहाल हो जाता है। जुमा जिंदगी का हल किया वा तलाब होता अब पैदा सवाल हो जाता है। पैदा सवाल हो जाता है। पैदा सवाल हो जाता एक बार प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की। दादा जो यथाशक्ति प्रयास था वो मैंने किया है। जुमा बर्बाद करता है लेकिन केवल एक को क्यों? जुमा तो जानी दुश्मन है, एक को क्यों? इसका मतलब हमें जुमे पर नहीं कहीं और ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं और ध्यान है तो व्यक्ति 1 से 1 लाख बना लेता है बैठकर और सामने वाला 1 लाख से 1 पर आ जाता है। जुए में भी बोले लक साथ नहीं दे रहा है। लक है क्या? वो है आपके संचित कर्म जो प्रारब्ध आपने बना के रखा है। जितना किसी का है उतना आपका जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए अगला मेरी ओर से भी एक गीत सुनिएगा। हर फूल को रात की रानी नहीं कहते, हर किसी से दिल की कहानी नहीं कहते। अरे हर फूल को रात की रानी नहीं कहते, हर किसी से दिल की कहानी नहीं कहते। हर बात समझ लेना मेरी आंखों की नमी से, क्योंकि हम हर बात को जुबानी नहीं कहते। आइए एक गाना बज रहा है और फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। क्या गाया? पानी पर भूले से बनी और मिट गई वो तकदीर हूँ। से बनी और मिट गई वो तस्वीर। मालिक भी जिसे लिख कर रोया, मालिक भी जिसे लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर मालिक भी जिसे लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर। कांटों से खुशबू की चाहत, कांटों से खुशबू की चाहत तो करना बेकार है। तू साजन का प्यार मैं तो बस पतेनी हूँ उनकी, मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू
का तू 16 सिंगार है, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है, तू साजन एक कली का जीवन क्या है, एक कली का जीवन क्या है, वो मसली गई हर बार वो साजन का प्यार वो साजन का प्यार वो साजन का आइए देखिए, फिर से एक बात कह रहा हूं। जिस समय महाभारत के युद्ध में गांधारी के पुत्र मर गए, गांधारी कन्हैया से मिली और गांधारी ने कन्हैया से कहा कि ऐ कन्हैया, कन्हैया ये जो कुछ हुआ क्या अच्छा हुआ? कन्हैया कुछ नहीं बोले। गांधारी ने कहा अगर आप चाहते तो इसे रोक सकते थे। बिल्कुल भैया। कन्हैया ने कहा नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था बुआ। क्यों? क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। फिर वो चाहे जितना बड़ा शिव भक्त हो, चाहे जितना बड़ा राम भक्त हो, क्योंकि जो करनी है, जो आपने कर ली है यानी कर चुके हैं, कमा लिया है, वो धन तो आपको ही खर्चा करना पड़ेगा। मां ने, गांधारी ने कहा अरे केशव, फिर भी कुछ सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे करना चाहती हूं। पांच गुना भी किया है। देखिए कन्हैया से गांधारी जी कहने लगी क्या कि हमने माना हमने माना मेरे छोटे बड़े अन्यायी गए, लेकिन हिंसा करने वाले पारत, हिंसा करने वाले पारत सत्य धर्म अनुयायी है। अगर मैंने मान लिया मेरे बेटों ने गलत किया, लेकिन वो सबसे बड़े अन्यायी हैं, लेकिन हिंसा करने वाले पारत क्या सबसे धर्म अनुयायी है। और कन्हैया हत्या कर दी अपने गुरु की, अर्जुन ने हत्या कर दी अपने गुरु की, फिर भी मिला सम्मान है। हत्या कर दी अपने गुरु की, फिर भी मिला सम्मान है। जब
जबकि हर अपराध महान है, हर अपराध महान है, और ये माता की ओर से 11 पद मुद्राएं बोली भूमिया माता की। आइए सुनिए। हे केशव और बढ़िया जय सिंह मेला कमेटी की ओर से 11 पद मुद्राएं। गांधारी रोकर कहने लगी है केशव, हे केशव अधर्म धर्म का ये कैसा दिया प्रमाण। मेरे भी बेटे बेटे थे और मैं भी उनकी मां हूं। मेरे 100 के 100 बेटे 100 में बदल गए। मुझे भी दर्द होता है, मेरी छाती फटती है। और क्या कोई मुझसे पूछे मैंने अपने बेटों को कैसे जन्म दिया, कैसे पाला, इसलिए हे केशव अधर्म धर्म का और कैसा देते प्रमाण। ये जबकि आप ही कहते हैं कि हर अपराध महान है, हार जीत थी अपनी जगह पर, हार जीत थी अपनी जगह पर कैसा विधि का विधान है, जबकि हर अपराध महान कन्हैया ने कहा बुआ जी आप ये क्यों सोच रही हैं, क्योंकि अगर अर्जुन ने अपने गुरु को मारा तो उनके गुरु अधर्म की ओर से लड़ रहे थे इसलिए मारा। बुआ जी ने कहा बाप और मां चाहे जितने गलत कर्म पर चल जाए लेकिन बेटे को उनके पैर छूकर ही बाहर निकलना चाहिए। क्या बेटा भी उनसे बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि माँ और बाप माँ बाप होते हैं, बेटा बेटा होता है, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। कुछ भी होता कोई दूसरा विकल्प निकल सकता था। कहने लगी कि हर कोई कहता हर कोई कहता है रात दिल ये मात पिता सम्मानित है, हाय पिता को भी मिटाया, हाय पिता को भी मिटाया, यह व्याख्यान प्रमाणित है। कन्हैया आपके बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। हर कोई कहता है ये रात माता पिता सम्मानित गए, हाय पिता को भी मिटाया, ये व्याख्यान प्रमाणित है। अरे हीन भावना आई न मन में
कैसा शिष्य था, कैसा बेटा था, कैसा भक्त था वो अर्जुन। हीन भावना आई न मन में, कांपा न धनु बाण है। हीन भावना आई न मन में, अरे कांपा न धनु बाण है। अरे अपराध महान है, अरे अपराध महान है, अरे अपराध महान है। ये लाला भैया चिलौला से भाई बहुत बहुत धन्यवाद है अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन पिता अपना धर्म नहीं बोलता है, तो अपना धर्म नहीं बोलना चाहिए। कि हैरत की है जवाना, क्या बात है, क्या बात है रे। हैरत की है, अरे कन्हैया, किस किस बात के लिए मुझे तुम धर्मगिरी समझाओगे? हैरत की है बात कन्हैया, शाम सुबह जो खलती है, होकर भाई कर्ण को मारा। भैया जी की ओर से 11 पद बताए भाई जी। हैरत की है बात कन्हैया, शाम सुबह जो खलती है, होकर भाई कर्ण को मारा। लघु या दीर्घ ये गलती है, अरे हो निर्णायक पाप पुण्य के, हो निर्णायक तुम पाप पुण्य के। तो बताओ कौन कसूर प्रधान है। हो निर्णायक आप स्वयं जब, कौन कसूर प्रधान है। क्योंकि हर अपराध महान है, हर अपराध देखिए, जब कन्हैया से इतनी बातें कही तो कन्हैया का मुंह बंद हो गया, क्योंकि कन्हैया भी बराबर अपनी बात बोलते जा रहा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जब इतनी हत्याओं का बोझा गिरा दिया, तो अंत में फिर से गांधारी बोल पड़ी, कहने लगी क्या कि हमने सुना हमने सुना है कि कर्म फल सब को, हमने सुना है कर्म फल सब को, हानि लाभ दे देता है। लेकिन हमने पिता गुरु भाई का करके भी
यश लेता है। हमने सुना है करनी हानि लाभ का फल दे देती है, लेकिन अर्जुन हमने पिता मां गुरु भाई का करके भी यश लेता है। हाहाकार लागिया का दिल, हाहाकार लागिया दिल का। आज भगवान की भी छाती कांप रही होगी। हाहाकार लागिया दिल का, ये ज्ञानिया अज्ञान अरे अपराध महान, अरे अपराध अरे अरे अपराध महान बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत धन्यवाद।